विज्ञान के दुनिया में आपने पार्टिकल एक्सीलरेटर्स के बारे में जरूर सुना होगा। जिन्हें आप सुनते हो, दो एटम को आपस में टकराया गया, फिर उसमें जो निकला उसको रिकॉर्ड किया गया। तो साइंस की दुनिया में ये सब चीजें होते रहती है और हमेशा हमें नई डेटा मिलते रहती है, जिससे कि हमारे ब्रह्मांड के बारे में हम और जान पाते हैं कि बेसिक लेवल पे, क्वांटम लेवल पे क्या चल रहा है हमारे यूनिवर्स में। तो क्या अगर आपको मैं नौकरी दे दूं कि आप जाओ सर्न के लैबोरेटरी में काम करो, वहां पर एक पार्टिकल एक्सीलरेटर है बड़ा सा, उसमें एटम्स को टकराया जाता है, परमाणु को, तो क्या आप कभी उसमें अपना मुंह घुसाने की गलती करोगे? मुझे नहीं लगता आप करोगे ऐसी गलती। देखो, ये जो चीजें होती है, टकराना, ये सब बहुत छोटे स्केल में होती है, दिखेगा भी नहीं, लेकिन वो हार्मफुल होती है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। मैं जहां पे बैठा हूँ ये एक नॉर्मल सा रूम है, लेकिन मान लो पार्टिकल एक्सीलरेटर के मैं अंदर बैठा हूँ। तो अब अगर मैं पार्टिकल एक्सीलरेटर के अंदर बैठा हूँ और वैज्ञानिक दो एटम को टकराएं, तो देखो मैं ऐसे बैठा हूं, हो सकता है कि दो एटम मेरे आर पार जाए और मुझे नोटिस ना हो। मुझे लग रहा है कि अरे सब कुछ तो नॉर्मल है, मैं एक्सीलरेटर में बैठा हूं, लेकिन वैज्ञानिक उस एटम को टकराने वाले प्रोसेस को कर रहे हैं। तो असल में फिर जब मैं बाहर निकलूंगा ना, उसके बाद मैं कुछ दिन बाद देखूंगा कि मेरे सेल्स डैमेज हो रहे हैं, मुझे क्या हो रहा है मेरे शरीर में। और अगर वही एटम टकराने वाली चीज, यानी कोई एटम बहुत हाई स्पीड पे मेरे दिमाग से आर पार हुई, तो मे बी ब्रेन भी पैरालाइज हो सकता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट होते हैं ना, जिनको बहुत ज्यादा चुल मचती है। एंटोली बुगोर्स्की, ये एक वैज्ञानिक है। ये फिलहाल अभी जिंदा है, लेकिन इन्होंने रशिया का एक पार्टिकल एक्सीलरेटर के अंदर अपना सर डाल दिया था मजे मजे में, और उसके बाद देखो उनका हालत क्या हुआ। एक हाई एनर्जी प्रोटॉन पार्टिकल जो एक्सीलरेटर के अंदर चलता है, ये सब चीज, जिससे इनका फेस तो डैमेज हो ही गया, साथ में ब्रेन पे भी असर पड़ा और इनका आधा फेस पैरालाइज हो गया। मतलब एंटोली बुगोर्स्की ही विश्व के इकलौते व्यक्ति हैं जो कि पार्टिकल एक्सीलरेटर में अपना सर डाल दिए और उसके इफेक्ट्स को सहे। पूरे विश्व में और किसी ने नहीं किया ये चीज। बहुत चीजें हैं जो किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कर लेते हैं।